मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं। देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। भारत के 28 राज्यों में उत्तराखंड के प्रमुख शहर हल्द्वानी इवनिंग न्यूज में आप सबका स्वागत है। कतर और कुवैत में गैस रिफाइनरी बंद होने से भारत में भी इसका असर, क्योंकि अधिकतम सप्लाई इन्हीं दोनों देशों से आती है भारत की। इधर दिल्ली, नोएडा, गुड़गांव के पेट्रोल पंप पर लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। हालांकि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी का बयान आया है कि देश में कोई कमी नहीं है, फिलहाल अपने देश में प्रोडक्शन बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर पश्चिम बंगाल कांग्रेस ने बुधवार को इलेक्शन कमीशन से आग्रह किया कि वह किसी भी चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करने से पहले राज्य में मतदाताओं के लिए निर्णायक प्रक्रिया पूरी कर ले और चेतावनी दी, अन्यथा बड़ी संख्या में मतदाता सूची से नाम छूट सकते हैं। चुनाव आयोग को सौंपे गए ज्ञापन में पार्टी ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रक्रिया शुरू होने से पहले 60 लाख से अधिक मतदाताओं के लिए मतदाता सूची की वैधता प्रक्रिया पूरी करने की मांग की। इधर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पश्चिम बंगाल प्रभारी महासचिव गुलाम अहमद मीर, राज्य कांग्रेस अध्यक्ष शुभंकर सरकार, सांसद ईसा खान चौधरी, बीपी सिंह ने भारत के सर्वोच्च न्यायालय के आदेश के अनुसार 28 फरवरी को प्रकाशित मतदाता सूची में 7,04,59,000 करीब मतदाता हैं शामिल हैं। इधर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने 5 मार्च को नागपुर के कटोला तालुके राहुल गांव में एक विस्फोटक निर्माण इकाई में हुए विस्फोट में कम से कम 18 श्रमिकों की मौत हो गई। जी हाँ, महाराष्ट्र सरकार से स्पष्टीकरण मांगा है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 1 मार्च को कारखाने के पैकिंग सेक्शन में धमाका हुआ था, जिसमें 24 अन्य मजदूर गंभीर रूप से घायल हो गए। शुरुआती जांच से पता चला है कि इस घटना में विस्फोटक अधिनियम और कारखाना अधिनियम का उल्लंघन हो सकता है। अधिकारियों ने कारखाने के प्रबंधन के खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है। आनंद पटवर्धन का आरोप है कि मुंबई विश्वविद्यालय में विरोध प्रदर्शन कर रहे एक भिक्षु से उन्हें मिलने से रोका गया। पाली भाषा के विद्वान को जो धरने पर बैठे हैं वे क्यों परेशान कर रहे हैं। फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन ने हाल में मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना परिसर में कथित तौर पर प्रवेश से रोके जाने के बाद यह मामला उठाया। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता आनंद पटवर्धन ने बताया कि हाल ही में जब वे मुंबई विश्वविद्यालय के कलिना परिसर में बौद्ध भिक्षु भंते विमंसा से मिलने गए थे तो पूर्व शोधार्थी थे और परिसर में धरने में भाग ले रहे थे, तो उन्हें परिसर में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। श्री पटवर्धन ने कहा कि गार्डों ने भंते से मिलने की कोशिश करने वाले हर व्यक्ति को रोक दिया। उन्होंने कहा, मुझे नहीं लगता उन्होंने मुझे पहचाना भी होगा, क्योंकि कई अन्य लोगों को भी रोका गया था। ऐसी खबरें सामने आने के बाद कि अमेरिका ने तेल की कीमतों में तेजी से कम करने में मदद करने के लिए भारत को 30 दिनों की अवधि के लिए रूसी तेल से आयात करने की अनुमति दी है। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन ने सवाल उठाया, भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश की मंजूरी की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। जब संयुक्त राज्य अमेरिका भारत को केवल 30 दिनों के लिए रूसी तेल खरीदने की अनुमति देने का फैसला करता है, तो यह एक मूलभूत प्रश्न उठता है, भारत को अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किसी अन्य देश की मंजूरी की आवश्यकता क्यों होनी चाहिए। श्री स्टालिन ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में ये बात कही है। हालांकि विपक्ष के नेता भी इसको लेके सवाल उठा रहे हैं। इधर केरल के कोझिकोड और वायनाड जिलों को जोड़ने वाली प्रस्तावित अनाकंपाथिल कल्याणी मेप्पड़ी सुरंग सड़क परियोजना के स्थल पर पहला नियंत्रित चट्टान विस्फोटक किया गया, जिसमें मुख्यमंत्री पी विजयन ने कोझिकोड जिले के मरियप्पा में कड़ी सुरक्षा उपायों के तहत औपचारिक रूप से प्रक्रिया का उद्घाटन किया। स्थानीय निवासियों, स्थानीय निकाय प्रतिनिधियों सहित सैकड़ों लोग दोपहर 12:15 बजे मुथुअप्पा ALP स्कूल में लाइव टेलीकास्ट देखने के लिए एकत्रित हुए। परियोजना क्षेत्र के आसपास लागू सुरक्षा उपायों के तहत आम जनता के प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता ने कहा कि कोलकाता में चुनाव आयोग द्वारा पश्चिम बंगाल में किए गए विशेष गहन संशोधन के दौरान मतदाता सूची से नाम हटाए जाने के विरोध में धरना प्रदर्शन शुरू किया है। कांग्रेस की अध्यक्ष अपने दल के कई नेताओं के साथ शहर के एस्प्लेनेटेड इलाके में मेट्रो चैनल पर धरना प्रदर्शन करते हुए मीडिया कर्मियों के सामने मतदाता सूची में मृत घोषित किए गए लोगों को पेश करने की कसम खाई। बनर्जी ने कहा, उनके पास अपना चेहरा छिपाने की कोई जगह नहीं है, वे बेशरम भाजपा को उसका एजेंट चुनाव आयोग है, ये ऐसा उन्होंने कहा ममता बनर्जी ने। साथ ही कहा, चुनाव आयोग द्वारा मतदाता सूची में मृत घोषित किए गए 22 लोगों के साथ साथ 8 ऐसे परिवारों को भी पेश करेगी जिन्होंने SIR के तहत अपने परिजनों को खो दिया। ये सनसनीखेज बात आज उन्होंने कही। चुनाव से कुछ दिन पहले राज्यपालों को इधर से उधर किया गया। तमिलनाडु के राज्यपाल RN रवि को पश्चिम बंगाल का, जबकि केरल के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आलंकर को तमिलनाडु जैसे उसका भी चार्ज दिया गया। राष्ट्रपति भवन से जारी आधिकारिक सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ला को तेलंगाना का राज्यपाल नियुक्त किया गया, जबकि तेलंगाना के राज्यपाल विष्णुदेव वर्मा को महाराष्ट्र के राज्यपाल बनेंगे। नंदकिशोर यादव को नागालैंड का राज्यपाल, सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन को बिहार का राज्यपाल नियुक्त किया गया है। दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना को लद्दाख का उपराज्यपाल बनाया गया है, जबकि तरनजीत संधू दिल्ली के उपराज्यपाल बनेंगे। तो आप इस तरह देख सकते हैं, जैसे ट्रांसफर होते हैं इस तरह आप राज्यपालों के लगातार आज ये किए गए।
राजभवन भाजपा के युद्ध कक्ष बन गए। टीएमसी ने राज्यपालों के बड़े फेरबदल को लेकर सरकार पर हमला बोला। टीएमसी ने कहा कि कई राज्यों में किए गए राज्यपालों के फेरबदल से मोदी सरकार की संवैधानिक संघवाद के प्रति अवमानना झलकती है और उसने राजभवनों को भाजपा के युद्ध कक्ष में बदलने के लिए सरकार की कड़ी आलोचना की। और पार्टी तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि को पश्चिम बंगाल का नया राज्यपाल नियुक्त किए जाने पर प्रतिक्रिया दे रही थी, जिन्होंने सीवी आनंद बोस की जगह ली है। नीतीश कुमार ने राज्यसभा के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया। इसके साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में उनके 20 साल का कार्यकाल समाप्त हो गया। एक युग के अंत का प्रतीक बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश ने कल केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह की उपस्थिति में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। उनके साथ सत्तारूढ़ राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन के अन्य 4 उम्मीदवार भी मौजूद थे। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन भी शामिल थे। इन सभी उम्मीदवारों ने बिहार से 9 अप्रैल तक रिक्त होने वाली 5 राज्यसभा सीटों के लिए नामांकन पत्र दाखिल किया है। श्री कुमार का मजाक उड़ाते हुए भाजपा को कठपुतली बताया और उन पर चुनावी जनादेश के साथ साथ विश्वास करने का आरोप लगाया है। वहीं एनडीए के भीतर पटना में उनके उत्तराधिकारी को लेकर अफवाहें फैलने लगी हैं, जिससे जनता दल प्रमुख के बेटे को भाजपा के मुख्यमंत्री के अधीन उप मुख्यमंत्री की भूमिका दी जाने की चर्चा भी शामिल थी। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मीडिया से कहा कि इस बार होने वाले चुनावों में राज्यसभा सदस्य बनने के वे इच्छुक हैं, जिसके बाद अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी कि राज्य का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और आने वाले दिनों में राज्य की राजनीति में कुमार के बेटे निशांत कुमार की क्या भूमिका होगी, इसको लेके लगातार चलने वाले। इधर जम्मू कश्मीर के कॉलेज ऑफ इंग्लैंड घोटाले मामले फारूक अब्दुल्ला और अन्य के खिलाफ आरोप तय करने के अदालत का आदेश श्रीनगर के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट तबसुम ने इस सप्ताह के प्रारंभ में पारित 5 पृष्ठों के आदेश में निर्देश दिया कि मामले का आरोप तय करने के लिए 12 मार्च को सूचीबद्ध किया जाए। यहाँ की एक स्थानीय अदालत ने जम्मू और कश्मीर के क्रिकेट एसोसिएशन घोटाले के कथित मामले में नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और आरोपियों के खिलाफ आरोप तय करने का निर्देश दिया है। साथियों, उम्मीद है कि आपको खबरें ज्ञानवर्धक लगेगी। इसी के साथ जय हिंद।